अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमारे एक साथी ने एक मर्तबा मुझसे कहा था कि भारतवासियों पर वो एक किताब लिखना चाहते हैं जिसका नाम वो स्टूपिड इंडियंस रखना चाहते थे। और मुझे हर नए दिन उनकी ये बात सच लगने लगती। हमारी सरकार हर दिन जनता के ख़िलाफ़ काम कर रही है, उसकी बुनियादी ज़रूरतें उसके लिए मुश्किल से मुश्किल बना रही है, लेकिन अवाम ऐसे जादू में है कि वो ख़ुद का खुला नुकसान होने पर भी नुकसान करने वाले का दिफा करती नज़र आती। मानो किसी के घर चोरी हुई हो और ख़ुद चोर को बचाने के हज़ार बहाने वो तलाश कर रहा हो। अभी हमारे देश में कोयले के नाम पर बिजली संकट की बात हुई। एक रिपोर्टर ने एक भक्त से इस पर सवाल पूछा तो जनाब ने जवाब ये दिया कि मुसलमान कबाब बनाने कोयला जलाते हैं और बिजली से पंखा चलाते हैं, इसलिए मुल्क में कोयले का शॉर्टेज हो रहा है और ये कोयला जिहाद है। ये है विश्व गुरु के शानदार दिमाग। खैर, हम यहाँ आज एक नई रिपोर्ट के बारे में बात करने आए और वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो बताता है कि कौन सा मुल्क गुर्बत में किस जगह खड़ा हुआ है। और अक्लमंदों को ये जानकर हैरत होगी और भक्त बेअखली की नई सतह पर चले जाएंगे कि हम ग्लोबल हंगर में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे चले गए हैं। पूरी दुनिया में 116 देशों में हमारा विश्वगुरु 101वें नंबर पर चला गया है। हमें ये पता होना चाहिए कि पिछले साल हम इस फहरिस्त में 94वें मकाम पर थे, लेकिन अब गिरकर 101वें नंबर पर चले गए। भूख और ग़िज़ाइयत पर नज़र रखने वाली आलमी तंजीम ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि इस फहरिस्त में चाइना, ब्राज़ील और कुवैत, ये तीनों कंट्रीज़ बेहतरीन मकाम इन्होंने हासिल किया है और हमारे मुल्क में भुखमरी को इंतहाई तशवीशनाक सूरत बताया है। हमारे मुल्क का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जहां 2000 में 38 मकाम था, जो 2012 और 21 के बीच में 27.5 टू 28.8 के दरमियान रहा, अब गिरकर 101 पर चला गया है। वाज़ेह हो कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपनी रिपोर्ट 4 चीज़ों की बुनियाद पर तैयार करती है, जिसमें ख़ुराक में कमी, ग़िज़ाई क़िल्लत, बच्चों की पैदाइश में कमी और बच्चों की मरने की तादाद, ये 4 चीज़ें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पड़ोसी और हमसे कमज़ोर ममालिक ने हमसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैसे इस लिस्ट में नेपाल और बांग्लादेश का नंबर 76 है, म्यांमार 71 पर है और पाकिस्तान 92 नंबर पर आया है। हालांकि इन मुल्कों की हालत भी डराने वाली है, लेकिन हमारा हाल तो इनसे भी ज़्यादा बुरा हो चुका है। ये सब हो जाने के बाद जब हुकूमत में बैठे लोगों से इस हाल के बारे में उनकी चाल पूछी गई, तो जैसी उम्मीद थी वैसी ही निकली कि गलती हम में नहीं बल्कि इन सर्वे करने वालों और इनके तरीक़े में। इनका तरीक़ा साइंटिफिक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जैसी हमारी भक्त जनता है, तो सरकार को अब किसी बात का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सवाल करने वाले चंद लोगों से ये भी कह दें कि जवाब जनता से पूछ लिया जाए तो काफ़ी होगा, इसलिए कि जनता अपने तौर पे जवाब तलाश कर लेगी। चंद दिन पहले एक मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के माहौल में एक से सवाल पूछा कि योगी जी और मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जवाब में एक अलग ही लेवल पर नज़र आया। पहले तो जनाब ने कहा कि योगी जी और मोदी जी उनके भगवान के अवतार हैं, अगर वो नहीं होते तो अब तक चीन भारत पर कब्जा कर चुका होता था। रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपको ये किसने बताया कि चीन और भारत के सरहदी मामले में हम जीते हैं। तो जनाब कहने लगे कि योगी जी और मोदी जी इन्हें खुद सपने में आकर हर बात बताते हैं। अब देखिए ना कि मुल्क में पेट्रोल, डीज़ल, गैस की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन भक्तों की अक्ल सचमुच घास खाने गई। लोग नफ़रत के नशे में पागल हो गए हैं। जब इनसे पेट्रोल, डीज़ल, गैस की कीमतों के बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत अगर 500 भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कहता कि जिसके पास पैसे नहीं वो घर बैठे गाड़ी ना चलाए, या ये कि गाड़ी घर में खड़ी रखकर साइकिल से जाया करे, इससे सेहत भी अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश के एक वज़ीर ने तो ये तक कह दिया कि भारत में 95% लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मानो लॉजिक हमारे देश से उठ सा गया है। यहाँ अक्ल नहीं बेवकूफ़ियों का बसेरा है। पेट्रोल डीज़ल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो सिर्फ़ घर की गाड़ियों पर फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मार्केट में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती। ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा बढ़ने से हर सामान की कीमत बढ़ जाती है, फिर चाहे वो सब्ज़ी तरकारी हो, किराना हो या फिर कोई दूसरा सामान। और जिन लोगों को महंगा पेट्रोल डीज़ल ख़रीदने में कोई मसला नहीं
और वो कितना भी महंगा ख़रीदने के लिए राज़ी हैं तो सरकार उनसे ज़्यादा कीमत वसूल कर ले और इसके बदले जो कम कीमत चाहते हैं उन्हें कम कीमत पर पेट्रोल और डीज़ल बेचे। देखा जाए तो पेट्रोल डीज़ल को भक्ति और आस्था का प्रतीक बना देना चाहिए। जिसकी जितनी ज़्यादा भक्ति है वो उतनी ज़्यादा कीमत अदा करे। हम वैसे भी कुछ ना करके बदनाम रहते हैं, हमारी भक्ति कम है, सस्ता ख़रीद कर थोड़ा और ज़्यादा बदनाम हो लेंगे, लेकिन कम से कम कीमत पर तो ख़रीदने के मौका मिलेगा। लेकिन हमारे मुल्क में चाहे करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएं, मज़दूरों को हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़े, सरहद पर फ़ौजियों की जानें जाएँ, चीन हमारे मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, अस्पतालों के बाहर जो है लोग सांस तोड़ने लगे या सिर्फ गंगा में जो है लाशें बहने लगे, जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा गिर कर माइनस में चला जाए, या 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोज़गारी हम देख लें, या इंसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचला जाए, उन पर गाड़ी चला दी जाए, या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे मुल्कों से भी पीछे चले जाएँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस स्टुपिडिटी हमारी इसकी हद और कहाँ तक जाएगी वो बताएगी। इसलिए कि तारीख़ लिखने वाले बेचैन होंगे कि ये और कितनी दूर तक जाएगी और कितना आगे भारत का लॉजिक ख़राब होगा, ताकि जब ये मामला रुके, जब उसकी हद पता चले तो फिर उसको वो तारीख़ में लिख सके कि एक भारत तारीख़ में इस लेवल तक भी पहुंचा था, उसकी स्टुपिडिटी, उसका लॉजिक इस लेवल तक भी गया था। तो ये हमारे मुल्क में फ़िलहाल लोगों का हाल है, उनके सोचने का मिजाज है कि वो ख़ुद का नुकसान होता हुआ भी देख रहे हैं, लेकिन उनकी अक़लें काम नहीं कर रही। पता नहीं और ऐसा कौन सा इंसिडेंट उनको देखना है जिससे उनकी अक़लें जागेगी। ये थी हमारी एशिया एक्सप्रेस की शॉर्ट रिपोर्ट। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।